शाबर मंत्रों की श्रृंखला चल रही है। बहुत सारे शाबर मंत्र दे रहे हैं हम एक प्लेलिस्ट के अंदर शाबर मंत्र। अब देखिए इसमें क्लिष्ट भी हैं, इसमें सरल भी हैं, इसमें दुर्लभ शाबर मंत्र भी दे रहे हैं और इसमें ऐसे शाबर मंत्र भी दे रहे हैं जिनको बार बार हिदायत की जाती है कि बिना किसी मर्मज्ञ के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी प्रॉपर ज्ञान के उसको एडॉप्ट नहीं करें। अब देखिए प्रश्न जो है वो जनरल सामान्य सब प्रश्न लोगों के सामने आता है जब ये क्लिष्ट हैं, जब ये दुर्लभ हैं, जब ये डेंजरस हैं, तो फिर क्यों इनको दिया जा रहा है। देखिए ये एक बिल्कुल अलग विषय है। इसको दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं आप। उसको डिस्ट्रक्टिव माइंड से देखें या आपको उसको क्रिएटिव माइंड से देखें, कंस्ट्रक्टिव माइंड से देखें, है ना, आलोचना के दृष्टिकोण से देखें या उसको ज्ञान वर्धन के दृष्टिकोण से देखें। वीडियोस देने का उद्देश्य केवल ये अपना व्यूज़, अपने ज्ञान शेयर करना है, जो नॉलेज हमने गेन करी है। अब इसको इस तरह समझ लीजिए, बाजार में हर रस की चीज़ मिल रही है, खट्टा भी है, मीठा भी है, जहर भी है, कड़वा भी है। अब आप जाके अगर कड़वा मुंह में ले लें और थू 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 करने लगें तो इसमें किसका दोष है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये खट्टा है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंजूरियस है ये, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको लेने से कैंसर तक हो सकता है, उसके बाद भी ले रहे हैं। तो वो वहाँ आपका अपना बुद्धि, आपका अपना विवेक। अब मिलना ना मिलना, फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि आप तो इतने ज्ञानी हैं तो आपने तो सब भगवान के दर्शन कर लिए होंगे और आपने तो सारे तीनों त्रिलोक के दर्शन कर लिए होंगे, आपको तो दुनिया भर के सारे ऐश और दुनिया भर के सारे ऐश्वर्य सब भोग रहे होंगे। देखिए फिर वहीं एक हास्यप्रद एक विषय, प्रारब्ध अपना, कर्म अपना, ये सब चीज़ें। क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से आप पूछेंगे कि भैया तू दवा दे रहा है सारी दुनिया को, तो कभी बीमार होगा नहीं। तो भैया ये थोड़ी मानसिकता इस तरह सोचिए। गुह्य विधाओं की श्रृंखला में जो ये मंत्र दे रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, इसको सोचिए, इसको समझिए। हमारी कहीं भी किसी भी रूप में न तो गारंटी होती है कि 100% श्योर शॉट रिजल्ट्स। हमेशा ये अलार्म होता है कि अपना बुद्धि और अपना विवेक और अपना रिस्क, और बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस की कोई भी चीज़ अडॉप्ट नहीं करें। हमारी कहीं भी किसी न रूप में किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही आंसरेबल है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, आगे इसको बढ़ाएं, इसमें ज्ञान अर्जित करें। नहीं अच्छा लगता तो इसको रद्दी की टोकरी में डालें। बस इतना सा सबमिशन, समय नहीं वेस्ट करूंगा। एक पीछे हमारी एक वीडियो भी चलती रहती है। ये वीडियो हमारे अपने, मेरे ही अपने मोस्टली शूट करे हुए होते हैं ताकि विषय के प्रति आपकी कहीं नीरसता ना आ जाए। अगर डिटेल्स में जाना है आपको तो आप इसके लिंक्स भी मिलते चले जाएंगे आपको किसी न किसी वीडियो में। आप वहाँ जाके डिटेल वीडियो के आप पूरे के पूरे विवरण भी जान सकते हैं। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल ये करना प्लीज़ ना भूलें। ये बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, हमें बल मिलता है आपकी प्रेरणाओं से। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज श्री गणपति की कृपा प्राप्ति का ऐसा दुर्लभ शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसको यदि विधि पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति के संबंध में बहुत अच्छी अनुभूति आपको हो सकती है। साधनाओं, गुह्य विधाओं एवं योग मार्ग आदि में रुचि रखने वाले कुंडलिनी जागरण एवं उसके लाभों से अपरिचित नहीं होंगे। सप्त चक्रों यानी कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक इन शब्दों की चर्चा आपने अनेकों बार सुन रखी होगी। इसकी अनेक विधाएं हैं। योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, तंत्र मार्ग से, तंत्र के अंतर्गत वाम मार्ग से बहुत सारी विधियां हैं। इन बहुत सारी पद्धतियों में से शाबर मंत्र अंतर्गत विधि लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। इस विधा में प्रवेश के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अवश्य ध्यान रखें। पहला तो यह कि कभी भी जबरन कुंडलिनी जागरण के चक्कर में न पड़ें। स्वतः कुंडलिनी की अनुभूति होने दें तथा बिना मार्गदर्शक के इस क्षेत्र में मनमाना करना नुकसानदायक भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपके मन में एक प्रश्न सहज रूप से हो सकता है कि फिर इसका विधान बताने की आवश्यकता क्या है। तो मेरे बताने की आवश्यकता इसलिए है
कि यदि मेरे बताए विधान को कोई श्रद्धापूर्वक करता है तो शीघ्र ही भगवान गणपति की कृपा से उसको किसी न किसी प्रकार इस संबंध में लाभ होगा अवश्य। अब वह लाभ आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक मिल जाए और वो आपको सिखा दे, या कुछ अनुभूति सहज ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब ये भगवान गणपति की कृपा पर और आपके प्रारब्ध पर आधारित है। तो विधान यह है कि सर्वप्रथम अपने गुरु या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से इस प्रयोग को करने की अनुमति लें और आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। फिर किसी भी शुभ दिन कहीं शांत स्थल पर, अब वो शांत स्थल आपका घर हो सकता है, आपकी छत हो सकती है, आपका पूजन कक्ष हो सकता है, जहाँ भी शांत बैठ करके आप ये कर सकें, किसी शांत स्थल पर कंबल के आसन पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। यदि आप योग आदि में रुचि रखते हैं तो आसनों के बारे में अवश्य जानते होंगे, और थोड़ी देर प्राणायाम आदि करके अपने आप को थोड़ा शांत कर लें। फिर भगवान गणेश से अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल कातर भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी योग्यता मेरी क्षमता के अनुरूप मुझे इस क्षेत्र की कुछ अनुभूति कराएं। और उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका 108 बार जप करें, यानी कि एक माला, तथा जप के बाद पुनः भगवान गणपति से कुंडलिनी जागरण की अनुभूति की प्रार्थना करें। यही क्रम, यानी पहले प्रार्थना, फिर मंत्र जप, फिर पुनः प्रार्थना 90 दिनों तक करें। तथा इन दिनों में आप अपना भोजन शुद्ध रखें ताकि आपको और अच्छी अनुभूति हो, क्योंकि भोजन शुद्ध रखने से अनुभूतियां बहुत अच्छी स्तर पर होती हैं। और इसके साथ ही एक बात और बता दूं, इन 90 दिनों में यदि आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का अधिकाधिक जप करें, और अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो भगवान के किसी भी नाम का अधिकाधिक जप करें। तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। यह मंत्र मुझे एक बहुत अच्छे स्तर के साधक मेघा बाबा की कृपा से प्राप्त है, अतः उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपको बता रहा हूं। मंत्र है, गंगणपति स्वामी अंतर्यामी, करे मूलाधार में वास, शक्ति जगाओ सिद्धि दियाओ, गौरी के लाल, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव, गौरी गणेश सदाशिव। तो आशा करता हूँ कि आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग करेंगे और इस उपलब्धि को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।